हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बीकॉम बच्चों के लिए सांख्यिकी की एक मेगा क्लास पढ़ाई है। इसके बाद भी कुछ डाउट ऐसे रह गए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और ये सवाल हमेशा आते हैं, चाहे वो समांतर माध्य के या कोरिलेशन के हो या प्रोबेबिलिटी के हो, चाहे जो है वैसे जो वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी सारी चीजें मेंशनाई जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको डिफिकल्ट लगती हैं। उन डिफिकल्टों को मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। प्यारे बच्चों, वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो गलत के लिए आवाज उठाती हैं और हमेशा अपने आप को आगे जाने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। यहाँ पे मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आपको टॉपर, हर बच्चा टॉपर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मुझे फॉलो किया और मेरे स्टेप्स पर चलने का प्रयास किया तो टॉपर ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉपर वही कर सकता जो टॉपर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक समय था कि हमने पूरी जिंदगी लगा दी सजाने में, अब ये दौर है जिंदगी लगाना है आपको बनाने में। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये है समांतर माध्य। समांतर माध्य में जैसे जानते हो कि पदों को हम जोड़ते हैं और पदों की संख्या से भाग करते हैं। पदों को जो जितनी डिजिट रहेगी उतने को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसकी संख्या से भाग कर दिया जाएगा, यही समांतर माध्य हो जाएगा। दूसरी चीज समांतर माध्य बताया गया है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू। डिस्क्रीट में जो है अगर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को जोड़ के भाग कर दिया जाएगा। तीसरी चीज कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू है। यहाँ पर जब कलेक्शन ऑफ डाटा किया जाता है, आपको मैंने भी एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे कोई डाटा दिया रहे, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 32 है, 40 है, 42 है, 35 है, 36 है, 19 है ना। एक देख लीजिए 20 है, 22 है, 25 है, 50 है, 32 है, ऐसे ऐसे डाटा आपके तमाम डाटे दिए जा सकते हैं। 8 है, 2 है, फिर 17 है, 18 है, 19 है और ये 32 है, 47 है, 55 है ना, 60 है। तो इसको बांटने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है जैसे 0 से 10 करेंगे और 10 से 20 करेंगे और 20 से हम 30 करेंगे और 30 से 40 करेंगे, 40 से 50 करेंगे। एक तरीका है, जैसे हमें आंकड़ों को कलेक्शन करने का एक तरीका, जैसे आंकड़ों को हम कलेक्शन कैसे करते हैं ये तरीका है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब सीरियल इसको लिखते हैं हम। यहां मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे आया है। तो जैसे हमने 0 से 10 किया, यही जो तरीका होता है, दो तरीके आपको बताएंगे हम प्यारे बच्चों। यहां मैंने एक्सक्लूसिव है और एक एक्सक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इनक्लूसिव मतलब ये है समावेशी। क्या है? समावेशी विधि। ठीक, ये आपका अपवर्जी है। आप यहां लिख लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो। अपवर्जी विधि। यहां मैं एक तरीका और बता दे रहा हूं नए बच्चों के लिए। जैसे 0 जो नए जुड़ रहे हैं, 0 से 10 वाला पॉइंट, तो हम यहाँ मैंने अपवर्जी विधि में बनाया है। 0 से 10, अगर यही होता 0 से 9, अगर यही हो जाता 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तब ये समावेशी हो जाता है। पहले तो ये आप जान लीजिए, आंकड़ों को वर्गीकरण करने के दो तरीके हैं, एक समावेशी सीरीज और अपवर्जी सीरीज। मेरा कहने का मतलब है अगर वो समावेशी है तो अपवर्जी में आप बनाइए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्यारे बच्चों की ये कैसे बनता है, सारी हमारा कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है।
ये एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे आती है। तो इसका एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है, जैसे हम दो है, जैसे दो इसमें आएगा, 1 2 3 4 5, 5 इसमें आ गई, यानी 1 2 3 4, और ये 4 5 यहाँ पाने के बाद ऐसे 5 हो गया। ये है टैली, टैली मार्क्स, टैली चिन्ह हो गया। अब 10 से 20, अब जैसे 32 है और 40 है, तो 32 आने का मतलब यहाँ एक आ गया, 40 यहाँ आ जाएगा, और 42 है तो 42 भी यहाँ आ गया, और 35 है, 35 भी इसमें आ गया, 36 है, 36 भी इसमें आ गया, और 19 है, 19 भी, 19 भी इसमें आ गया, ठीक है। या और 20 है, 20 भी इसमें आ गया, 22 भी इसमें आ गया, 25 भी इसी में आ गया, 50 जो चीजें हैं 50 से 60 के बीच में जाएगा, यहाँ एक कर देंगे। वैसे 32 है, 32 इसी में आएगा, ये हो गया क्लियर कट। और 8, फिर 8 इसमें आ गया, 2 भी इसमें आ गया, और 17 18 19, 17 18 1 2 3, 17 18 19 3 इसमें आ गया। 32 कह रहा है तो 32 भी इसमें आ गया। 47 है, 47 भी इसमें आ गया। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये सवाल कई बार आया है बेटा, कि अगर बहुत आंकड़े इनवर्स दे दिए जाए आंकड़े, तो उसको आप कैसे पेश करेंगे, कैसे आप सारणी बनाएंगे, कैसे वर्गीकरण करेंगे, ये तरीका है वर्गीकरण करने का। ऐसे काटते जाएंगे और इसको बना लेंगे। अब मान लीजिए आ गया 47 भी हो गया, 55 60, 55 60 तो इसमें आ जाएगा 2। अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये आपके फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी से हम बनाते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें 7, फिर ऐसे एक एक करके जोड़ देंगे। जैसे ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया 25। तो ये एक तरीका मैंने बताया प्यारे बच्चों। तरीका ये रहा कि आप जैसे आंकड़ों को कैसे, सवाल जब ज्यादा मात्रा में दिया रहा कैसे आप बनाएंगे। अब बन गई, अब ये सवाल आपका लग गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, अब समझ गए होंगे। अब इस समांतर माध्य की अगली कड़ी में प्यारे बच्चों, जो अगली मित्रों दोस्तों अगली कड़ी में क्या है, वो कोमें हमेशा जिंदा रहती हैं, जो जिंदा रहती हैं वो कोमें हमेशा याद की जाती हैं जो जिंदा रहती हैं, अर्थात जो पढ़ाई में उग्र रहते हैं हमेशा, वो कहीं ना कहीं इतिहास बनाते हैं, आज नहीं तो कल। तो ये जैसे हमने ये बता दिया समावेशी और अपवर्जी, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आप अपवर्जी में बनाएंगे। अपवर्जी में बनाने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, जैसे समांतर माध्य लिखते हैं इसको, या इसको मीन कहेंगे, मीन मोड मीडियन, ज्योमेट्रिक मून, हार्मोनिक मून, कोरिलेशन इंडेक्स, सब चीज पढ़ा दिया गया है मेगा वीडियो, आप उसको देखिए। इसके अलावा जो भी कंटेंट डिफिकल्ट रहेगा जो मैंने उसमें नहीं लोड किया, जो एग्जाम ओरिएंटेड, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जो शार्ट रहेगा, ठीक। तो यहां आप बनाइए, ये आपकी हो गई ऐसे आपके बन गए, ठीक। ये आप सारणी आपने बना लिया। अब सारणी बना लिए तो अब इसमें ध्यान दो ये कि ये क्या है, ये CL हो गया, क्लास
इंटरवल्स। मैंने ये बताया कि समावेशी अगर सीरीज, ये समावेशी में दिया गया है, किसमें दिया गया है? समावेशी। अपवर्जी में बदलने का तरीका यह है प्यारे बच्चों, यहाँ जो संख्या दी है ये अपर सीमा और ये लोअर सीमा को अंतर करेंगे। अपर सीमा लोअर सीमा का अंतर, जैसे 6 और 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे, भाग करने पर 0.5 आएगा। 0.5 आने का मतलब एक बार इसमें से घटाइए और इसमें जोड़िए, एक बार घटाइए एक बार जोड़िए, तो इसमें अगर आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 आएगा और उसमें जोड़ेंगे तो 6.5 आएगा। हो गया। इसमें घटाएंगे तो 6.5 आएगा और जोड़ेंगे तो 12.5 आएगा। वैसे उसमें करेंगे तो 12.5 आएगा और 12.5 हुआ और यहाँ 18.5 हम घटा रहे हैं। 19 में घटाएंगे तो 18.5 और जोड़ेंगे तो 24.5। अब ये आपका प्यारे बच्चों निकल गया। ये सीरीज हो गई किसमें? अपवर्जी में बन गई। अपवर्जी में होने के बाद क्या है? अब इसका मिड वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब यक्ष। मिड वैल्यू का मतलब यक्ष। अब जैसे इन दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग कर दो। अब ये 0.57 यानी 3.5 ही आ गया। यहां पे आप जोड़ेंगे तो ये भी 5 और 7 2 6 2 8 यानी 19। 19 में अगर 2 से आप भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 19 में 2 से भाग करने पर प्यारे बच्चों 9.5। 9.5। अब इसमें ध्यान दो कि इसमें अंतर कितना हो रहा है? 6 अंतर हो रहा है, तो 6 इसमें फिर जोड़ दो। 9 6 15.5 फिर 6 जोड़ दो। 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21.5। अब इसको चेक कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ा 0 हो गया और 8 4 12 1 13 हो गया और 2 1 2 और 1 3 4 हो गया। अब 2 से भाग कर दिया, जब भाग करेंगे 2 दूनी 4 2 अक्के 2 यानी वही आ गया, मतलब दोनों को जोड़कर बनाया गया। क्लियर हो गया। यहां अब बारंबारता लिखो या फ्रीक्वेंसी लिखो। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यफ इंटू यक्स। अब इसमें 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28। ऐसे इसके 7 पचे 35 के 5, 7 9 63, 63 3 63 66, पंचम 25 और 15 पचे 75, 75 2 77। वैसे इसको कर लेंगे तो 215.0। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार। 28 66 दशमलव यहाँ होना चाहिए, 0.1 7 पचे 5 यहाँ थोड़ा 66.5। 66.5 हो गया, 77.5, 77.5। अब सही। और अगला भी उसी तरह से 215। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 3 3 8 7 387। ये हमारा आ गया। इसको लिखेंगे सिग्मा यक्स और ये जोड़ लेंगे 8 7 15 5 20 30 हो गया। सिग्मा एफ 10 हो। ठीक, ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब ये आपने लगा लिया।
यहाँ समांतर माद लिखेंगे। समांतर माद माने सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 387 बटे 30। ये कट गया, 3 अक्के 3, 3 दूनी 6। यहाँ मेरा मेन बताने का मेन पर्पज ये था कि इसको कोई भी सवाल किसी में आए तो उसको सबसे पहले आप ऑरिजिन बताओ, फिर समांतर माद आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन और है इसमें। समांतर माद में अगली समस्या क्या है? अर्थमेटिक मीन कहे, है ना। अर्थमेटिक मीन कहे या आप एवरेज कहे या मीन कहे, सबका मतलब एक होता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, सब अर्थमेटिक मीने वाले हैं। इस सवाल में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। समांतर माद में जो भी प्रॉब्लम है छोटी सी मैं दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लिखो प्यारे बच्चों, छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स जैसे है, सीएल यहां लिख लो और यक्स यहां लिख लो, ठीक है। ये 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखो, उसको नहीं, फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी में जैसे है 5, 6, 10, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे ये आपको खाली रहेगा, यहाँ पे आप अकवर्ड फील करेंगे, तो इसको हटा ही दे रहे हैं, है ना। अरे भाई, इसको हमने ऐसे क्वेश्चन बना दिया जैसे अभी दिया था। अब अगली प्रॉब्लम ये आती है, देखो जैसे यहाँ पे है, ये हो गया, है ना। अब आपको थोड़ा दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक। अब तो सही लगने लगा। और यहाँ हो गया 13। मेरा इस सवाल में बताने का उद्देश्य है कि जैसे यहाँ एक खाली है, तो उसको खाली रहने पर यहाँ F1 मान लो। अगर 2 खाली होता तो F2 मानते। तो सवाल सबका नियम वही है, कैसे लगाएंगे आओ। कैलकुलेशन ऑफ समांतर माद शुरू कर दो। बहुत आसान है, तो देख लीजिए। बस 2 सवाल है, बाकी कुछ सवाल ऐसे हैं, अभी उसको भी बता देते हैं। दस, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। और यहाँ हो गया, यहाँ मान लीजिए हम इसका डायरेक्ट निकालो मिड वैल्यू, क्या लगा लो, मिड वैल्यू निकाल लो। तो मिड वैल्यू 5 हो गया, 15 हो गया, और ये 10 10 जोड़ 5, 10 10 जोड़ो 25 हो गया, फिर 10 जोड़ दो इसमें 35 हो गया, फिर 10 जोड़ दो 45 हो गया। ये सिंपल चीजें हैं, हो गई।
अब यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे 5, 6 और ये हो गया 10। यहाँ पे F1 मान लिया गया, यहाँ हो गया 13। खैर वही सिस्टम है, F और X का गुणा। जैसे इसका गुणा करेंगे 25, यहाँ 15 छक्का 90, यहाँ 250, यहाँ 35 F1, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, ये है 13 ही है कि दूसरी गिनती आ गई इसमें। यही है 13 पचे 65, 13 छब्बीस 33 39 13 चौका 52 यानी 58, ठीक 585। बस हो गया। अब आप जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब ये है आप इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, बाकी अलग से कर देंगे। जैसे 6 5 11 हो गया, 11 10 21 हो गया, 21 और 13 यानी 34। तो यहाँ मैं 34 प्लस F1 कर दूंगा बराबर सिग्मा। वैसे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ लो, और 35 में डायरेक्ट लिख देंगे। तो उसको सब जोड़ेंगे तो आएगा 950, सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 950 और प्लस 35 F1 बराबर सिग्मा Fx, ठीक। बाकी चीजें क्लियर है। यहाँ पे जब भी सवाल दिया रहेगा इसमें समांतर माध्य आपको मालूम रहेगा। समांतर माध्य जो होता है, यहाँ समांतर माध्य जब भी रहेगा इसमें दिया रहेगा समांतर माध्य 30। जब कोई संख्या वैकंट हो उसको ज्ञात करना है तो उसका एक मान समांतर माध्य दिया रहेगा। अब फार्मूले पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, सारी चीजें हो गई, यहीं पर मैं लगा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। ये है 30 मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ 950 प्लस 35 F1 और बटे 34 प्लस F1। तो अब ये ऑलरेडी गुणा हो जाएगा इसका, इसमें क्रॉस करेंगे, इसका कर देंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 0, यहां बराबर लिखो 3 चौक 12 के 2, 3 त्रिका 9, 1 10 प्लस 30 F1 इक्वल टू 950 प्लस 35 F1। अब दोनों चीजें बराबर है तो ये उनके लिए जैसे पक्षांतर करेंगे तो वही चीज होगा, या जब दोनों बराबर हो तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया करो। जैसे 4 बराबर 4 तो 4 माइनस 0 यानी 0, बस ये लगा दो, यानी 1020 प्लस 30 F1 माइनस 950, माइनस लगा सारी चीजें माइनस हो गई, 35 F1 बराबर 0। अब यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, तो ये इसका चिन्ह ज्यादा है, यहाँ 5 F1 आ गया। यहाँ देखो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस है यानी प्लस, इसका चिन्ह ज्यादा है तो प्लस इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और 12 में से 5 गए 7, तो अब ये बराबर 0 हो गया। यहां बराबर लगा दो, -70, तो F1 बराबर -70 बटे -5 आ गया। ये आसानी से आप लगा लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है कि आपको पड़ेगा। समांतर माध्य में एक दो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, जैसे अगर ये कहता है, ये कहे कि बिलो, अगर यहीं पर ये होता क्या हो जाता, मान लीजिए सवाल, आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे जो आया, यहाँ 14 आ गया। क्या आ गया? 14। सवाल नोट कर लीजिए। फिर एक छोटी चीज और बता देते हैं, फिर वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया? अब एक छोटी डाउट वाली बात बता दे रहा हूं। अब जैसे लग रहा है तो जान लीजिए। समांतर माध्य में और कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ होता, मान लीजिए यही हो जाता, मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा, जैसे दो चीजें हैं, जैसे मोर आएगा, मोर देन आ जाएगा और बिलो आ जाएगा। अगर ये बिलो होता, जैसे यहाँ भाई एफ है, तो यहाँ सी एफ अगर निकालते तो 5 हो जाता, ये निकालते 6 5 11 हो जाता। 11 में ये जोड़ देते थे, आ जाता 21। 21 में ये 14 जोड़ते तो आ जाता 34। ठीक, अरे भाई 35, और 35 में जुड़ जाता तो 3 5 3 8 और 48 हो जाता। अब जैसे इन्होंने ये कह दिया कि बिलो, जैसे कहा कि बिलो, अब बिलो देन से कम, मोर देन, और ये बिलो देन आ जाएगा। बिलो देन आ जाता तो ऐसे हो जाता 10 और 20 और ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60, और यहाँ पर ये दे देते नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक सवाल थोड़ा इसमें एक और है, बता दे। जैसे 5 आ गया, 11 आ गया, 21 आ गया, 35 आ गया, तो ये 48 आ गया है ना, यहीं तक दिया गया तो हटा दो। अब बिलो देन आ गया, जब बिलो देन आ जाता तब इसका सीएल हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसके लिए सीएल जब बनाते बिलो देन कहा है, तो यानी इससे कम है, तो 0 से 10 हो जाता, 10 से 20 हो जाता, 20 से 30 हो जाता, और 30 से 40 हो जाता, 40 से 50 हो गया। ठीक, बिलो देन कहेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 5 जो देखेंगे, 5 क्या है, कैसे क्या करेंगे, है ना। 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 5 पहले का, जैसे फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो पहले का, भाई पहले का 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा। दूसरे में से 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तीसरे में से 21 में से, और 21 में से
इसको देखो, पहला 5 हो गया, 11 में से 5 गया, 21 में से 11 घटाए 10 आ गया, और ये 35 में से 21 घटाए 35 में से अगर 21 घटाएंगे तो 14 आ गया, और फिर क्या है 48 में से 35 घटाए तो आ गया कितना, 13 आ गया। अब देखो ये आपका आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, क्योंकि ये जो चीजें दी गई हैं वो कॉम्युलेटिव हैं, ये जो चीजें दी गई हैं कॉम्युलेटिव। अब सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि कम वाला मोर, अगर मोर होता, से मोर होता, तब भी हम ऐसा करते, तब ये संख्या इधर हो जाती है ना, तो नीचे से ऊपर करते। तो इस तरह से जब भी समांतर, प्यारे बच्चों, समांतर माध्यम प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको इस तरह से बना लेंगे और समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बना लेंगे। मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, फॉलो मी एंड सी माय यूट्यूब चैनल। यू मोस्ट वेलकम सिद्धू सर अकेडमी। You may become, enjoy and see your more questions without hesitation. Enjoy. Thank you.